हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा जो भी आने वाली न्यू वैकेंसी है 2000 प्लस, तो उससे संबंधित बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ा था और बहुत लोग कमेंट में कह रहे थे कि बुक लिस्ट बताइए, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के ही बता देते हैं। कमेंट में बताना तो इम्पॉसिबल ही होता है ज़्यादा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी वैकेंसी का ऐलान कर दिए हैं। 1,22,000 पोस्ट पे जो भर्ती होने वाली है अभी, तो इसका मतलब कि लगातार अभी 3-4 साल तक अभी लगातार दरोगा की वैकेंसी आएगी। तो जिनका भी, जैसे आपको पता है, मेरा भी 1275 और 64 दोनों में सब कुछ क्लियर हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। और जिन भी भाई लोग का 1275 में नहीं बना या 64 में नहीं बना, वो लोग अपना अब जो भी कम है भुला के तैयारी में लग जाए। और होता है, देखिए 1275 में भी जिनका बना है, और मेरे भी दोस्त 25-30 के आसपास बने हुए हैं, तो उनमें से लगभग 20 से 22 तो वो लोग, कोई 24 से 46 से छट रहा है, कोई 17 से भी छट रहा था, उन लोग का ही हुआ है। तो उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी ना, तो एक दिन तो हुआ ही, हम लोग का भी होगा ही एक दिन। वो बात अलग है कि अभी सुनाने वाले बहुत कुछ सुना रहे हैं, तो फिर जवाब दिया जाएगा, और जवाब तो ऐसा दिया जाएगा कि फिर बात ही कुछ और होगी। हाँ, लेकिन एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए अपने अंदर कि अब मतलब ऐसा पढ़ना है कि कट ऑफ का वीडियो नहीं देखना पड़ जाए। बस ऐसा पढ़ लेना है कि वो कोई भी कट ऑफ, प्री, मेंस, फाइनल, फिजिकल पास करके कंबल ओढ़ के सो जाए, ऐसी पढ़ाई करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बुक जो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, और सभी लोग बताते हैं, ये जो लूसेंट बुक है, ये मतलब एक तीखी मिर्ची के जैसे है, और सबके बस की बात है नहीं इसको ख़त्म करना। हालांकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लगभग सभी के पास ही रहता है, सबके पास अवेलेबल। लेकिन किन्हीं लड़कों के पास मिलेगा कि वो ख़रीद कर लाएँ, वैसे पेज एकदम नया का नया है, और कुछ लड़कों के पास का पेज जो मिलेगा इसका, वो घिस के ब्लैक हो गया हुआ होगा। तो ये लूसेंट, और इसकी खासियत बात ये है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक यूपीएससी तक भी हो, उससे भी सवाल इसके पढ़ लेने से उसके भी सवाल हल होते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ कि 40 से 50 हो जाते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन होते हैं। और हर एक सरकारी नौकरी, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी लेता हो, उसके लिए ये बुक मतलब एकदम रामबाण है। और हम लोग के पापा ने भी ये बुक पढ़ी, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, और शायद हम लोग के बच्चे भी कभी ये पढ़ लेंगे बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक है। और इसको देखिए, पढ़ने का तरीका इसका होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको लिखते नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब तक आप लिखिएगा नहीं, मैं सीधे बता रहा हूँ, जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आपका जॉब तो होने वाला है नहीं। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा, ऐसे हाथ में लेके और बस पढ़ते रहते हैं। अरे उससे कुछ नहीं होने वाला, सीधी सी बात है, आपको रटना पड़ेगा। बिना रटे हुए कोई दरोगा बनेगा ही नहीं, मैं तो 100% गारंटी दे सकता हूँ। जितना आप रटिए, आप जितना रट जाइएगा, संभावनाएं आपकी उतनी बढ़ती जाएंगी ऐसा ही बनने की। तो रटना पड़ेगा, और पूरा बुक ही रटना पड़ेगा, ऐसा समझ लिए। इकोनॉमिक्स का कुछ चैप्टर छोड़ के बाकी आपको सब, और कंप्यूटर का छोड़ के आपको सब रटना ही पड़ेगा। और तो अभी जो 2024 वाला अपडेटेड आया, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट और ऐड किया है, मैंने देखा, उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो अब आप लोग जब भी ये बुक खरीदें, वो अपडेटेड वर्जन कर दें। 2023 का ही अपडेट है, लेकिन 24 में वो मिल रहा है। तो जिस पे 2023 संस्करण लिखा हो, वो आप लोग लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बुक हो गई। अगला बुक इसका वस्तुनिष्ठ वाला आता है। देखिए होता क्या है, जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े इसका, जो भी भारत के प्रारंभिक स्रोत हैं जो इसमें, तो क्या हुआ कि इसमें ये सभी वेद, धर्म, पुराण, ये सब जो भी आते हैं, तो जब आप वो थ्योरी पढ़िएगा, उसको लिखिएगा ना, और उसके बाद जब आप इसमें आइएगा वस्तुनिष्ठ में, तो आप जब क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उस बुक से मैंने पढ़ा, और इस बुक में वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है और हमसे बन रहा है। तो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, और आप यहाँ पे मतलब और पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। तो उसके साथ साथ ये वस्तुनिष्ठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब आप नोट्स बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन इस वस्तुनिष्ठ के ऐसे हैं जो उस थ्योरी में नहीं मिलेंगे आपको। वो कौन से क्वेश्चन होंगे? जो प्रीवियस ईयर कहीं पूछे होंगे, और वो इस ऑब्जेक्टिव के सबसे लास्ट में ही दिखेंगे। तो एक तो वो आप लिख लीजिएगा, और जो थ्योरी में से जो बचा हुआ है उसको आप इस ऑब्जेक्टिव से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसका
बेनिफिट होता है इस बुक के लेने का। तो और अब चलते हैं अगले बुक की तरफ। अगला बुक मैं कौन सा सजेशन करूँगा, और ये देखिए हर एक सब्जेक्ट का, ये वस्तुनिष्ठ अलग हर एक सब्जेक्ट का है। जैसे आप लुसेंट से साइंस पढ़े, वही चैप्टर्स ठीक इसमें आके आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो वहाँ पे बनेगा। आपको एकदम कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। कॉन्फिडेंस हाई रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुक हो गया। अगला बुक मैं ये क्राउन का बात कर रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं टीचर, मैंने भी सुना है कि या तो लुसेंट पढ़िए या तो क्राउन। बोले मैं बोलता हूँ दोनों साथ में पढ़िए। क्यों, इसका रीज़न मैं आगे बताऊँगा। देखिए ये क्राउन जो है, तो क्राउन भी बहुत अच्छी बुक है और लुसेंट भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। आप कोई दोनों एक लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा और मतलब अच्छा से पढ़ना है और कंटेंट ज़्यादा चाहिए, तब क्या करिएगा, तब जब आप दोनों से पढ़िएगा तो कुछ ऐसा चीज़, ऐसा टॉपिक है, वो मैंने टॉपिक लिए भी हैं, एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि लुसेंट में पूरा एकदम विस्तृत नहीं दिया है, जबकि क्राउन में दिया है। कुछ ऐसा चीज़ है जो क्राउन में पूरा विस्तृत दिया है लेकिन लुसेंट में नहीं दिया। तो जब आप दोनों मिक्स करके पढ़िएगा तो क्या होगा, और अच्छा ही ना आपको वहाँ से मिलेगा। ऐसे एक क्वेश्चन था अभी 64 पोस्ट में आया था कि 2 कमरों वाला बैरक कहाँ मिला है। ये लुसेंट में नहीं है, ना तो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में है, ना तो लुसेंट के सब्जेक्टिव में है, लेकिन यही क्वेश्चन सीधे क्राउन में है। तो मैंने क्राउन से पढ़ा था तो वो मेरा सॉल्व हो गया। तो ऐसे होता है जब आप 2 बुक को मिला कर पढ़िएगा तो यही होता है। उसमें का कुछ छूट गया तो इसमें से मिल जाएगा, और इसमें से कुछ छूट गया तो उधर से मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है। तो आप लुसेंट भी खरीद लें और क्राउन भी खरीद लें, और दोनों को सेम चैप्टर वाइज है। जैसे कि आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक इतिहास ही पढ़ रहे हैं, इंडियन का प्रारंभिक इतिहास, तो दोनों बुक को खोल लें और दोनों बुक में प्रारंभिक इतिहास देखा। और जैसे क्राउन में थोड़ा समझाया ज़्यादा गया, मतलब सीक्वेंस वाइज में सब कुछ बताया गया, जबकि लुसेंट ज़्यादा क्रीम के बारे में, मतलब क्रीम चीज़ें ही ज़्यादा दे देता है। वो तो ठीक ही है, लेकिन जब आप क्राउन में पढ़िएगा ना तो मतलब एक क्रम में दिया गया, अच्छा लगता है पढ़ने में भी। तो आप उसी से बनाइए और लुसेंट का पॉइंट उसमें क्या करिए, ऐड करते जाइए अपने नोट्स में। ये होता है। तो फिर ये तो क्राउन का बात हो गया। आगे चलते हैं। आप कौन सा बुक, आप इस सब चीज़ के बाद एक और आपको, अगर आप चाहते हैं कि टॉपर ही बन जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं एक और बुक सजेस्ट करूँगा आप लोग को। एक परीक्षा वाणी का एक सिविल सेवा परीक्षा है तो शीघ्रावलोकन आता है, जिसमें कि जितने भी ऑनलाइनर कौन से क्वेश्चन है इसमें, जितने भी इंडिया के हिंदी भाषी स्टेट हैं उनमें पूछा हुआ, प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और यूपीएससी में भी पूछे हुए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न डायरेक्ट ऑनलाइनर के फॉर्म में इस बुक में है। जब इस बुक को आप पढ़िएगा, और ऐसा नहीं है ये भी चैप्टर वाइज दिया है, तो अब आपके पास 4 बुक हो गया। अब आप किसी एक से पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर उसी चैप्टर को इन 3 बुक में खंगालिए। टाइम आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल बिना टाइम दे तो कुछ होगा ही नहीं। और जब तक आप लिखिएगा नहीं आपका जॉब होगा नहीं। मैं तो ये लिख के ही बोल रहा हूँ, नहीं होगा। आप प्री निकाल लीजिए, मेंस निकाल लीजिए, फाइनल कभी भी नहीं होगा आपका। तो ये 3 बुक पढ़ने के बाद आप एक ये सोने पे सुहागा ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक, मतलब बहुत अच्छा बुक है, और एक बार आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। मतलब ख़रीद ही लीजिए, मैं तो बोलता हूँ ख़रीद लीजिए। 240 या 50 के आसपास मिलता है। मैंने थोड़ा 23 में लिया था, ज़्यादा याद नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़िएगा इसको पूरा, ये बहुत अच्छी बुक है। और जब इस 4 बुक से आप बनाइएगा, मतलब आपके पास जो कंटेंट रहेगा वो, मतलब कोई मास्टर क्या करता है यार, मास्टर लुसेंट, क्राउन यही सब छाप देता है और हम लोग को बनाता है, ठीक है। बाकी मैं एक वीडियो ये भी ला रहा हूँ कि कितना मास्टर के पास से कितना लड़का सेलेक्ट हुआ है, जो हवाबाजी हो रही है पूरी मार्केट में, इस सब का भंडाफोड़ होगा उसमें, ठीक है भाई। तो ये 4 बुक हो गया। अब मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस के लिए मैंने इसका पिक नहीं लिया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जब आप लुसेंट, क्राउन और ये परीक्षा वाणी, इसका साइंस जब आप पढ़िएगा, इसके साथ साथ बस आपको एक और काम करना है। 9th और 10th आप NCERT उठा लीजिए, और उसमें तीनों एक ही में दिया रहता है। 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी एक ही बुक में रहेगा, और 10th का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही बुक में रहेगा। और थोड़ा सा अगर आपको अच्छा सा पढ़ना है, जैसे न्यूमेरिकल सहित, तो आप एक भारती भवन आता है, वो भारती भवन में फिजिक्स भी अलग है, केमिस्ट्री भी अलग है,
बायो भी अलग है, 9th का भी और 10th का भी। अगर वो आप पढ़ गए ना, मैं एनसीईआरटी से ज़्यादा उसी को प्रेफर करूँगा। हम लोग ने 10th में भी पढ़ा होगा भारती भवन का, उसमें ना मतलब एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा दिए गए हैं और उसमें समझाया इतना अच्छा से गया कि आप समझिएगा आप, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं ना, आपको समझ, आप जब साइंस पढ़िएगा ना आपको प्यार हो जाएगा। हाँ, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। ये तो आप पढ़िए, लुसेंट क्राउन से भी साइंस पढ़िए, लेकिन उसको एक अलग से ही बना लीजिए, एक अलग कॉपी में बनाइए और चैप्टर वाइज, जो जितना चैप्टर दिया उतना चैप्टर वाइज। इसके बाद आपको साइंस कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो 9th 10th वाला आपको समझ में नहीं आएगा, जब लाइन बाई लाइन आप पढ़िएगा ना, आप खुद उसमें मास्टर बन जाइएगा। इतना अच्छा से वो भारती भवन में समझाया गया है। अगर भारती भवन नहीं मिल रहा है, वो हम लोग 10th में पढ़ते थे तब का था, पता नहीं अब मिलता होगा कि नहीं, तो आप एनसीईआरटी ही ले लीजिए और उसको पढ़ जाइए बस। इसके अलावा अब आपके पास और क्या बचा, 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से? मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर। तो मैथ आप बस किसी टीचर से हल्का फुल्का रोज़ प्रैक्टिस करते रहें, वो भी किसका, परसेंटेज, रेशियो, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस एंड और ले सकते हैं आप ये प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये 5 टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए, मैथ आपका पूरा बन जाएगा। एक क्वेश्चन कहीं छूट सकता है, नहीं तो बाकी इसी से क्वेश्चन है। रीजनिंग के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, किसी टीचर का देख लो जो रोज़ प्रैक्टिस सेट कराता हो, मारते रहो बस आधे घंटे की, ख़त्म बात। उसका तो हटा ही दो, उसके लिए कुछ पढ़ो ही मत। अब बाकी बचा करंट अफेयर। तो करंट अफेयर एग्ज़ाम के टाइम में आप पिछले 6 महीने का ही, आप 1 साल का नहीं पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा एग्ज़ाम 28 जनवरी को था, 28 जनवरी को था इसका 64 पोस्ट वाला का प्री, और भाई आपको यकीन नहीं होगा 3 जनवरी का करंट अफेयर पूछा था। और 6 महीने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले तक आप करंट अफेयर पूरा चाट जाइएगा, बात ही ख़त्म। उसके बाद आपका रिजल्ट होने से कोई रोक ही नहीं सकता। और किसी मास्टर वास्टर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि छोड़िए वो सब बात हटाइए। आपको रिजल्ट लेना है तो सेल्फ स्टडी कीजिए, किसी मास्टर के चक्कर नहीं पड़ेगा। वो मास्टर के यहाँ जाएंगे तो हम दरोगा बन जाएंगे। दरोगा तो नहीं बनाएगा, लेकिन हाँ सिपाही बनने का लायक भी नहीं छोड़ेगा, इतना पक्का मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और वीडियो लाता हूँ, शायद देखता हूँ अगर शाम तक टाइम मिले तो कितना रिजल्ट कहाँ से हुआ है। और मैं सच बता दूँ सबसे ज़्यादा रिजल्ट कहाँ से हुआ है, मेरे 25 से 30 स्टूडेंट नहीं, दोस्त दरोगा हैं, उस बने हैं। और उनमें से आपको यकीन ये होगा 22 से 23 SI ऐसे हैं जो रेलवे के हैं। और मैं एक दावे के साथ कह देता हूँ, सेल्फ स्टडी में तो रिजल्ट सबसे ज़्यादा हुआ ही है, लेकिन उसमें भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रेलवे में जो पहले से जॉब कर रहा है, ग्रुप डी में कोई टेक्नीशियन है, उन लोग का हुआ है। और ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। बाकी के लिए और एक मिनट, ये आपको एक, हाँ मैं बता दे रहा हूँ इसमें कि कैसे लुसेंट और क्राउन में क्या अंतर है। देखिए ये भारत का गवर्नर जनरल है, वाइसराय। देखिए कितना आसान भाषा में और कितना जल्दी से यहाँ तक। देखिए चार्ल्स मेटकॉफ, एटनबरो, यहाँ तक लॉर्ड कर्जन तक भी यहाँ तक शायद आ गया 1-2 पेज में। लेकिन देखिए वही लुसेंट में क्या किया अभी, ये देखिए यहाँ पे कंपनी करने का 1 एनालिसिस, यहाँ से देखिए ये अभी देखिए कितना चीज़ दिया गया, ऐड है, देख रहे हैं कितना अच्छा से यहाँ तक अभी ये कार्नवाली से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यही अंतर है। जब आप दोनों मिला के पढ़िएगा तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ेगा। तो बाकी अभी के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब थोड़ा, मैं तो नहीं बोलता हूँ करने के लिए, लेकिन करिएगा ज़रूर। और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट आप लोग कल के वीडियो में बहुत अच्छा किए हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला, इसके लिए आप लोगों को सभी को थैंक्स। बाकी जय हिंद। ध्यान रखें अपना, स्वस्थ ज़रूर रहें, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही कुछ कर सकता है। बाकी जय हिंद।